प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो वही सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। हमारे संत महात्मा शास्त्र कहते हैं कि भाई सद्गुरु की जो है जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे एक बालक पढ़ाई करने के लिए अध्यापक के पास जाता है, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाता है, संस्कृत को पढ़ने के लिए संस्कृत के अध्यापक के पास जाता है, इंग्लिश के पढ़ने के लिए इंग्लिश टीचर के पास जाता है। इसी तरह से हमारे संत महात्मा समझाते हैं कि भाई अध्यात्म विद्या को जानने के लिए हमें सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। कहते हैं बिन सद्गुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरें, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। कहते हैं भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, अनेक महापुरुष हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा की। हमारी तो कौन जीवों में गिनती है। कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु महाराज शंकर रूप हैं। शंकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु महाराज जी को कहते हैं शंकर का रूप बताया गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु महाराज जी ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं और साक्षात परब्रह्म हैं। तो सज्जनों, कहते हैं सहजोबाई संत हुई, वो कहते हैं राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के समान मैं हरि न निहारूं। कहते हैं मैं गुरु महाराज जी को बिसार नहीं सकती हूँ, भूल नहीं सकती हूँ। भगवान को भले भुला सकती हूँ लेकिन गुरु महाराज जी को नहीं भुला सकती।
क्योंकि इतना बड़ा उपकार गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर किया है। क्या उपकार किया? कहते हरि ने जन्म दियो जगमाई और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा और गुरु ने मार कियो अनाथा। चरण दास पर तन मनवारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। 7 समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। सहजो भाई कहती है सारा धरती को अगर कागज बना लिया जाए और सारे जंगलों की कलम बना दी जाए, सारे समुद्र की शाही बना दी जाए, तो भी गुरु महाराज जी के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। इतना बड़ा उपकार गुरु महाराज जी इस जीव के ऊपर करते हैं। क्या उपकार करते हैं? कहते हैं भूली वस्तु लखाए दे गुरु बड़े दातार। सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे गुरु बड़े दातार। जिस वस्तु को ये जीव यहाँ संसार में आकर के भूल जाता है। था एक समय संकट का, जब माँ के गर्भ में अटका। सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको, नहीं फिर भी सुधरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो वहाँ प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें इस गंदगी से, इस नरक कुंड से बाहर निकालो। हम आपका भजन और बंदगी करेंगे, हम आपका याद करेंगे, आपका भजन करके अपने जीवन को साकृतार्थ करेंगे। लेकिन जब हम संसार में आए तो यहाँ आकर के हम भूल गए। गुरु महाराज जी उसी वस्तु को हमें याद दिलाते हैं। भूली वस्तु लखाए दे गुरु बड़े दातार। क्या भूले हम? कहते हैं हम माँ के गर्भ में उस प्रकाश का ध्यान करते थे। परमपिता परमात्मा जो भर्गो ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, उसका हम ध्यान करते थे। उसको हम भूल गए। उस अजपा नाम को हम जपते थे, जो प्राण स्वरूप है, जो प्राणों में बसा हुआ है, श्वासों में बसा हुआ है, उसको हम जपते थे, उसको हम भूल गए। हमारे अंदर अनहद बाजा बज रहा है, प्राकृतिक धुन हो रही है, सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माए, सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाए। हमारे हृदय के अंदर एक प्राकृतिक धुन हो रही, सहज धुन हो रही है, उसको हम सुनना भूल गए। देखते हैं हम बच्चा जब रोशनी की तरफ अंधेरा हो जाता है तो रोने लग जाता है, उसको रोशनी दिखाई पड़ती है तो वो शांत हो जाता है, संगीत सुनाई पड़ता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि वहां वह प्रकाश को देख रहा था। वह बाजा बज जो संगीत, प्राकृतिक संगीत था, उसका श्रवण कर रहा था। बाहर आने पर उसको जब सुनाई नहीं पड़ता है तो वह व्याकुल हो जाता है। इसलिए सज्जनों कहते हैं सब लोकन के नित संग रहे, फिर आप असंग स्वरूप सदा। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, गुरुदेव अलेख लखाए दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे तिहु लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं मैं कौन गुरु महाराज जी क्या भेंट करूं।
उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, जो मेरे अंदर जो परमपिता परमात्मा छुपा हुआ था उसका दिग्दर्शन करा दिया। गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करता। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध के सबूरी से तकी, वो देंगे तुझे फहम अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। कहते हैं इस्लाम में भी, इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी, कुरान में भी कहते हैं, चर्चा हुई, कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल। अरबी में मुर्शिद कामिल सदगुरु को बताया गया। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध के सबूरी से तकी, परमात्मा से मिलने के लिए, परमपिता परमात्मा तक जाने के लिए, रास्ता प्राप्त करने के लिए कहते हैं मुर्शिद कामिल से मिलना पड़ेगा। वो देंगे तुझे फहम, वो रास्ता देंगे, रास्ता बताएंगे अल्लाह अकबर पे जाने के लिए, उस परमात्मा तक जाने का, पहुंचने का रास्ता। जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वो बताते हैं। इसलिए भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा, विनय पूर्वक उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा करके आत्मा को प्रसन्न कर, उनसे परिप्रश्न, उनसे प्रश्न कर, अपनी शंकाओं का समाधान कर। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो उस ज्ञान का उपदेश आपको करेंगे। ज्ञानेन तत्वदर्शन, उस ज्ञान का बिना सदगुरु के, बिना तत्वदर्शी महापुरुष के प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सज्जनों कहते हैं, मान ले बचन मेरो जान ले स्वरूप तेरो, जाने बिना रूप भव सिंधु में डुबाएगो। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, भाई हमारी बात मान लो, हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मान ले बचन मेरो जान ले स्वरूप तेरो। आपका जो स्वरूप है ये फिजिकल नहीं है, ये भौतिक नहीं है। पंच भौतिक शरीर जो स्वरूप है ये तो सबका अलग अलग है। हमारे कहते हैं कि हमारा जो बायोमेट्रिक्स हैं, डेमोग्राफी है, आंखों की पुतलियां हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, ब्लड के जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक शक्ल हमारी ऐसी है जिसमें हम एक हैं। वो हमारा आत्मिक स्वरूप है। उसको हम जानेंगे तो हम आनंदित होंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त भूत प्राणियों में इसी तरह उपस्थित हूँ, इसी तरह स्थित हूँ जैसे एक माला होती है, उसके अंदर धागा एक होता है और मणके अनेक होते हैं। इसी तरह से मैं सब प्राणियों में समाया हूँ। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सज्जनों कहते हैं, ईश्वरम सर्वभूतानां, सब भूत प्राणियों के अंदर वह परमपिता परमात्मा समाया हुआ है। सब भूत प्राणियों में उसकी स्थिति है। लेकिन कहते हैं, ब्राह्मण सर्वभूतानि, सभी जो भूत प्राणी हैं वो भ्रमित हो रहे हैं माया से। माया जैसे कठपुतली होती है और वो नाचती है, ऐसा लगता है कि वह स्वयं नाच रही है, लेकिन उसको नचाने वाला एक दूसरा कोई व्यक्ति उसको होता है। इसी तरह से सज्जनों, हम भी उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई कठपुतली हैं। श्वास रूपी धागा, प्राण रूपी धागा हम में पिरोया हुआ है, जिससे हम
सब जीवित हैं, हमारा जीवन सब चल रहा है, संचालित है। और वह धागा जब इसके अंदर से निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी सबके समान हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई मान ले बचन मेरो, जान ले स्वरूप तेरो, जाने बिना रूप भव सिंधु में डुबाए वो। पाए के मनुज तन कर ले जतन नर, दारा सुत धन तेरे साथ नहीं जाए वो। कि भाई स्त्री धन मकान ये तुम्हारे साथ जाने वाली चीज नहीं है। साथ जाने वाली चीज तो उस परमपिता परमात्मा का नाम है, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति है, जिसको ये जीव जो है आकर के यहाँ भूल जाता है। इसलिए संत बार बार याद दिलाते हैं, कहते हैं भाई अब कर ले उपाय सारे, जप तप दान भारे। कर ले उपाय सारे, जप तप दान भारे, ब्रह्मानंद ज्ञान बिना मोक्ष नहीं पाए वो। मान ले वचन मेरो, जान ले स्वरूप तेरो, जाने बिना रूप भव सिंधु में डुबाए वो। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि भाई बिना जाने इस जीव की गति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। ये शरीर जो है, कहते हैं स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों की सीढ़ी है। इसको हम चाहे तो इसको हम नरक में डाल, अधो योनि में डाल सकते हैं, और चाहे तो हम स्वर्ग तक शुभ कर्म करके स्वर्ग का लाभ ले सकते हैं, और अपवर्ग का भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से जीव जा करके वापस नहीं आता। जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद तद धाम परमम मम, वैसा मेरा परम धाम है। न तद्भाष्यते सूर्यो शशांको न पावका, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, ऐसा मेरा परम धाम है जहाँ पर सूर्य की, अग्नि की, चंद्रमा की रोशनी नहीं, वह धाम स्वयं प्रकाशित है। वहाँ पर जाकर के जीव जो है वापस इस भवसागर की धारा में नहीं आता है। ऐसा मेरा परम धाम है। तो गुरु महाराज जी जीव को जीते जी उस मार्ग पर जाने का, मोक्ष तक जाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए सदगुरु की महानता है। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। सहजो भाई कहती है गुरु महाराज जी के चरण कमलों में 68 तीर्थ हैं। सारे तीर्थ गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हैं। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड। अभी थोड़े दिन पहले कुंभ का आगाज हुआ। 70 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया। एक विशेष पर्व का विशेष अवसर था। 12 साल बाद कहते हैं कुंभ का आना होता है सज्जनों। लेकिन गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कहते पर भी होत अखंड, हमेशा पर्व पड़ता रहता है। सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। कहते हैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों जैसा कोई धाम नहीं है जहाँ पर जीव को विश्राम मिलता है। सकल अंड ब्रह्मांड, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों जैसा कोई धाम नहीं है। इसलिए सज्जनों कहते हैं धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज चरणों में, उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर
तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से। निर्मल बन गया पंपा सरबी सबरी के चरण छुआने से। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से। निर्मल बन गया पंपा सरबी सबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गावे युग युग में सब वेद पुराण। काले कौए हंस बन गए चरण धूल में कर स्नान। काले कौए हंस बन गए चरण धूल में कर स्नान। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जिन चरणों में गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो गुरु चरणों में कभी डोले ना कभी हिले। पड़ा रहे जो उन चरणों में ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए प्यारे इन चरणों को थाम। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूर्ण काम। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु चरणों की बहुत बड़ी महिमा है। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा करें, वंदना करें, गुरु महाराज जी के दर्शनों से लाभ उठाएं। इसी में हमारे जीवन का कल्याण छुपा हुआ है। सज्जनों, कहते हैं श्वास श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो कोई जाने नहाए। पाप पुण्य दोनों छुटे हरिपद पहुँचे जाए। सहजो भाई कहती है कि गुरु महाराज जी ऐसे तीर्थ में स्नान करने का तरीका बताते हैं जो श्वास श्वास बहता है। श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मत खोए, और ना जानू इस श्वास का आवन होए न होए। गुरु महाराज जी कहते हैं श्वास श्वास पर जो भगवान का नाम आ और जा रहा है उसका अनुभव कराते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद जीव अपने हृदय के अंदर विश्राम और सुख और आनंद प्राप्त करता है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं तो यही कहूँगा, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के और जीव भवसागर से पार हो सकता है। हम भी जीते जागते महापुरुष की शरण को प्राप्त करें,
जिन भी महापुरुष के पास हम जा रहे हैं उनसे ऐसा परिप्रश्न पूछें, ऐसे कि हमें उस आत्मा का दिग्दर्शन कैसे हो सकता है, कैसे हमारे अंदर उस परम प्रकाश का अनुभव हो सकता है, कैसे हमें उस परम ज्योति का दीदार हो सकता है, हमारे हृदय के अंदर जो अमृत का झरना बह रहा है उसका हमें कैसे पान हो सकता है, अनहद बाजा जो बज रहा है उसका हम कैसे आनंद ले सकते हैं। अगर वो आपको बता सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है, आपके जीवन का कल्याण होगा। और अगर आपने ऐसे सद्गुरु को प्राप्त नहीं किया जिससे आपको आत्मज्ञान का अनुभव नहीं होता है, तो सज्जनों मेरे आपसे करबद्ध निवेदन है, आप सब महापुरुषों के पास जाकर के जो आपको लगते हैं पूछें, खोज करें, और यदि नहीं मिले तो सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का दरबार आज पूरे विश्व में लगा हुआ है। हजारों संत महात्मा, करोड़ों उनके भक्तगण इस ज्ञान के प्रचार में संलग्न हैं। आप इस दरबार में आकर के गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ कर के और उस ज्ञान का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जिसका जीवन में गुरु नहीं, कहते हैं उसका जीवन कभी शुरू नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि भाई जीवन में सद्गुरु को अवश्य धारण करना चाहिए। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगुरे नहीं रहना। कहते हैं गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उसको राम मिले नहीं सीता, पढ़ लो वेद पुराण, निगुरे नहीं रहना। सज्जनों, निगुरा नहीं रहना चाहिए। अवश्य परमपिता परमात्मा की खोज करने के लिए सद्गुरु को धारण करना चाहिए। इतना ही कहकर के आज के इस वक्तव्य को हम विश्राम देते हैं। आप सभी का कल्याण हो, प्रसन्न रहें, परमपिता परमात्मा की कृपा पर बनी रहे, गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय श्री सच्चिदानंद। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय।